प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं वो भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। संविधान की जो अनुसूचियां वर्तमान में है वो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? वो 12 अनुसूचियां हैं। मैं आपको संविधान में कितने आर्टिकल है आप लोगों को पता होगा। 395 395 क्या है? आर्टिकल है। ओके। वर्तमान में संविधान में 395 आर्टिकल है, लेकिन संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा इनकी संख्या 445 तक कर दी गई है। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि संशोधन किस में हुए हैं? सब इसी में हुए हैं। जैसे कोई आर्टिकल है, मान लो कि कोई फोन नंबर का आर्टिकल है, अब इसमें अमेंडमेंट करना है तो इसको क्या कर दिया, 4A 4B इस तरीके से इनमें क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। तो मूल कितने आर्टिकल है? 395। टोटल जो भाग है, पार्ट है, वो कितना है? 22। इनमें भी संशोधन हुए हैं और इसे भी 25 तक कर दिया गया है। लेकिन आपको 22 ही याद रखना है कि टोटल कितने भाग हैं। तो 22 भाग हैं। और अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां वर्तमान में 12 हैं। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब मतलब कि 26 जनवरी 1950 में जो अनुसूची थी वो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में संशोधनों के जरिए इसको कितना कर दिया गया है? 12 कर दिया गया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक, आइए पढ़ते हैं हम अनुसूचियों के बारे में। एक बार मैं इसको रैंडमली पढ़ देती हूँ। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारियां निम्नलिखित है। संविधान को 26 जनवरी 1950 को मंजूरी मिली, पता है आपको। उस समय कितनी अनुसूचियां थी टोटल? उस समय टोटल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। ये भारत को नियंत्रित करने वाली कानून ढांचे को एक अहम हिस्सा है। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा है कि किस अनुसूची में क्या होगा। देखिए, हम अब पढ़ रहे हैं, टोटल 12 अनुसूची बताई। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पहली अनुसूची के बारे में। जो पहली अनुसूची है उसके अंतर्गत क्या है? संघ और उसके क्षेत्र का विवरण किया गया है। राज्य और जितने भी आपके यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी है, वो इसके अंतर्गत क्या है? वर्णित है। इसके अंतर्गत उसका वर्णन है। राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार और क्षेत्र को सूचीबद्ध करता है। केंद्र शासित प्रदेशों, मतलब इसमें राज्य एंड यूटी, संघ राज्य, दोनों का विवरण कहाँ पर है? अनुसूची 1 के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। चलिए, अनुसूची 2 पे आते हैं। दूसरी जो अनुसूची है, इसमें जो शपथ है, राष्ट्रपति कैसे शपथ लेगा उसका पूरा प्रारूप है ना। शपथ के बारे में और भत्तों के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? ये दूसरी अनुसूची है ना। दूसरी अनुसूची में लिखा है भत्ते और जो शपथ है, ये दोनों काय में आएंगे? ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत है। ठीक है, सॉरी, इसमें सिर्फ जो है भत्ते के बारे में है। जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ है। ठीक है। अब इसमें भारत के राष्ट्रपति जो भत्ते हैं, किस किस को क्या क्या भत्ते मिलेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपसभा जो आपके अध्यक्ष हैं, और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, इन सब के जो भत्ते हैं वो किसके अंतर्गत है? अनुसूची 2 के अंतर्गत। शपथ का जो विवरण है 3 में है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले उनने भत्ते वगैरह के बारे में जान लिया, है ना, याद रखने के लिए बता रही हूँ। फिर वो क्या कर लेंगे? शपथ ले लेंगे कि उनको सब मंजूर है कि हाँ, इतने भत्ते में हम सेटिस्फाई है और जो है हमें सब मंजूर है। तो आप आइए तीसरे नंबर की अनुसूची पर। तीसरे नंबर की जो अनुसूची है, ये देखिए, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान है। ठीक है, शपथ जो केंद्रीय मंत्री है ना,
संसदीय चुनाव के उम्मीदवार, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानसभा मंडल के चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य और हाई कोर्ट के न्यायाधीश क्या शपथ लेंगे, वो सारी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया हुआ है। अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 के अंतर्गत जो दिया है वेतन और भत्ते दिए हैं। चौथी अनुसूची में क्या है? ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है कि जो राज्य है और जो केंद्र शासित राज्य है, राज्यसभा में जो सीटें होती है कि इस क्षेत्र से कितनी सीटें हैं, वो किसके अंतर्गत है? वो चौथी अनुसूची के अंतर्गत है। पांचवी अनुसूची, इसमें भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। पांचवी पांचवी में क्या बताया गया है? भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है। पांचवी और छठी अनुसूची में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आपको क्या पांचवी अनुसूची में ध्यान रखना है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन कैसे होंगे उसके बारे में पांचवी अनुसूची में हमें जानकारी दी गई है। छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में जो राज्य है जनजातीय क्षेत्र, इन राज्यों के बारे में, ये चारों राज्य है इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है पांचवी और छठी में। पांचवी में दोनों राज्य बताए हैं, जनजातीय और जातीय जो क्षेत्र है, लेकिन इसमें अनुसूची राज्यों में जनजातीय क्षेत्र जो कि क्या है, आइडेंटिफाई है, उसके बारे में, प्रशासन के बारे में बताया गया है छठी अनुसूची। चलिए चलते हैं दोस्तों सातवीं अनुसूची पे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें। ठीक है, सातवीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां शामिल हैं। 3 सूचियां कौन कौन सी? संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति को विभाजित करती है। मतलब संघ सूची बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जैसे रक्षा, रक्षा मंत्रालय किसका विषय है? संघ सूची का। पंचायत हो गई, ये राज्य सूची का विषय है। और जो दोनों में नहीं है वो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये किसके अंदर वर्णित है? सातवीं अनुसूची के अंतर्गत। चलिए आठवीं अनुसूची पे आइए। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी हुई है। इन 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। और जो 22 भाषाएं हैं वो है असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोली जाती है बताओ? कोंकणी बोली जाती है गोवा में। मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये पूरी 22 भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? आठवीं अनुसूची के अंतर्गत। 10वीं अनुसूची में क्या है? सॉरी, 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में विधानसभाओं का वर्णन है। विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और विनियमों को इस अनुसूची के तहत वर्णित किया गया है। अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों को भी इस अनुसूची में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 9वीं अनुसूची में काय का वर्णन है? विधानसभा का। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची है बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल कानून से संबंधित है। चलिए 11वीं और 12वीं। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत का विवरण है। 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व से संबंधित 29 विषय है। दोनों तरीके से पूछते हैं एग्जाम में कि जो आपकी ग्राम पंचायत है इसका विवरण कौन सी अनुसूची में है, तो ये आपको पता होना चाहिए 11वीं अनुसूची में है। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। ठीक इसी प्रकार जो नगर पालिकाओं का विवरण है वो 12वीं अनुसूची में है और इसमें 18 विषय हैं। पंचायत में ज्यादा विषय है 29 और इसमें कितने विषय हैं? 18। ये पूरी 12वीं अनुसूची है। छोटा सा वीडियो है, 4-5 बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है उसको पढ़ेंगे। ठीक है,
आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।